मेरा एमपी मेरा हलका में अब तक आपने देखा हिसार लोकसभा सीट का सियासी इतिहास, जिसमें हमने आपको बताया कि हिसार की जनता ने कब किसे अपने सराखों पर बिठाया और किसे नकार दिया। हिसार की शुरुआत तो वैसे तो पुरानी है। हरियाणा के अगर जिलों की बात करें तो हिसार जिला बहुत पुराना है। इस जिले में बाद में भिवानी, फतेहाबाद और सरसा इसी हिसार जिले से अलग हुए। और ऐतिहासिक महत्व तो हिसार का इसलिए भी ज़्यादा है कि यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। खास करके मंगाड़ी के गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। जो नागुरी गेट के अंदर जो नरसंहार हुआ था उसमें मंगाड़ी के काफ़ी लोग हताहत हुए थे। उसके बाद में क्रांतिमान पार्क है हिसार के अंदर, उसके अंदर भी काफ़ी लोग स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यों को यहाँ से गोलियों से भुना गया था क्रांतिमान पार्क में, जिसका नाम क्रांतिमान रखा गया। इसके साथ ही आपने देखा गैर जाट नेता भजन लाल ने कांग्रेस से अलग होने के बाद अपनी नई पार्टी बना ली, जिसका नाम रखा हरियाणा जनहित कांग्रेस। लेकिन साल 2011 में उनका दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया, जिसके बाद हुए उपचुनाव में हिसार की जनता की सहानुभूति भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई के साथ थी और उन्होंने भारी मतों के अंतर से जीत हासिल की और अपने प्रतिद्वंदी और इनेलो नेता अजय चौटाला को हराया। लाल जी जीते थे। उनके बाद जो है कुलदीप 2009 में भजन लाल जी ने बांगर क्षेत्र का कब्जा तोड़कर हिसार क्षेत्र को चौधर दिलवाई, हिसार लोकसभा क्षेत्र की। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने उपचुनाव में वो चौधर कायम रखी। अब लेकर चलते हैं आपको हिसार लोकसभा सीट में आने वाले हलकों में, जहां पर देखेंगे सांसद कुलदीप बिश्नोई ने कितना किया विकास और क्या है इन हलकों के सियासी मुद्दे। सरकार उसकी बनेगी। हिसार संसदीय क्षेत्र में 9 हलके आते हैं और इनमें आने वाले 3 जिले हैं हिसार, जींद और भिवानी। आइए आपको लेकर चलते हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र में और उनके हलकों का जायजा लेते हैं, दिखाते हैं कुलदीप बिश्नोई ने यहाँ पे कितने विकास कार्य करवाए। ये है बरवाला विधानसभा क्षेत्र, जो हिसार जिले का हिस्सा है। हिसार से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये हलका हिसार चंडीगढ़ मार्ग पर है। चौंतीस गांव और शहरों के बीच बंटे बरवाला हलके में हिसार शहर के 2 वार्ड भी शामिल हैं। यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या 1,53,137 है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की तादाद करीब 82,600 है, जबकि महिला वोटरों की कुल संख्या 70,400 है। 2009 के चुनाव में बरवाला विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर रामनिवास घोरेला को उतारा गया। पहली बार चुनाव में उतरे रामनिवास घोरेला को कुल 29,998 वोट मिले, जबकि इनेलो की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी शीला भयान 9,000 वोटों के अंतर से हार गई। शीला भयान को मात्र 20,602 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। तीसरे नंबर पर रहे हजका के उम्मीदवार सुभाष टक। सुभाष को चुनाव में 18,785 वोट ही मिल पाए। बरवाला हलके में अधिकतर लोगों के जीवन यापन का साधन खेती-बाड़ी है। यहाँ के लोगों की माने तो आज बरवाला में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इस पर किसी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के विधायक और सांसद दोनों ही यहाँ की समस्याओं से अनजान बने हुए हैं। तक जी कुछ नहीं करवाया विकास का। कब आए थे आपके गांव में? अब बिश्नोई तो आए नहीं जी, रिनुका आई थी एक दफा, को सुपाल स्कूल में पैसे। फिर आपका गांव की रफ्तार कैसे चल रही है? रफ्तार तो मंदी है। आए नहीं जी, कुलदीप बिश्नोई तो कभी नहीं आए। और विकास कार्य किसने करवाए? फिर कुछ नहीं कराए जी, विकास हस्ती कहाँ कराए। एक पर्ची मांगना है जी, फिर बाद में तो आता ही नहीं। एमपी साहब ने
बने पाचा आज लग हमने तो गांव में देखा नहीं, किसी ने भी कोई विकास कार्य नहीं करवाया आज लग MP साहब ने। हमारे गांव का विकास नु अधूरा ही पड़ा है। हमारी पंचायत की आमदनी का हिसाब था, हम में ला लिया तो ला लिया नहीं, हमने कोई अठन्नी चमनी देने वाला है इस गांव में तो कुछ है नहीं। MP तो आज लग दिखा ही नहीं, ना उसका पिताजी दिखा पहले, और इसके ये बने पाचे भी इसके ये भी नहीं दिखा आज लग। हमारे गांव के अंदर MP साहब ने कोई कार्य नहीं किया है, और अगर पैसा देवो तो हम काम हमारा काम करवाएं। और विधायक ने भी कुछ नहीं करवा रखा भाई, विकास तो कुछ नहीं करवाया। विकास का नाम तो कुलदीप ने कुछ किया ही नहीं अब तक। कुलदीप बिश्नोई तो मर गया है, काम तो खड़ा हुआ है, कुछ नहीं करा क्या जी, बाहर तो गाड़ भी नहीं करा, वो भी छोड़ रखी है। फिर गांव के अंदर कभी आए हैं वो? ना जी। आपकी समस्या के बारे में कभी गांव में विधायक ने आकर ने कोई गौर कराया हो? ना जी, कुछ नहीं करा, निकला आए बरवाला हलके में आज लोग आधारभूत चीजों को लेकर मशक्कत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं नौजवानों के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। MP का तो ऐसा है भाई साहब, ऐसी तो कोई जैसे यूनिवर्सिटी के लिए बोल रहे थे, कॉलेज के लिए बोल रहे थे, वो कॉलेज भी सारे बेच के खा के सारा सिस्टम। MP बनने के बाद आपके गांव में कितनी बार आए? MP बनने के बाद मेरे गांव में एक बार भी। हालांकि पहली बार चुनाव जीतकर विधायक बने रामनिवास घोरेला का दावा है कि सांसद कुलदीप बिश्नोई की ओर से हलके की अनदेखी करने के बावजूद भी उन्होंने विकास कार्य से पूरे हलके की तस्वीर बदल कर रख दी है। बरवाला को उपमंडल का दर्जा दिलवाया। इसके साथ ही बरवाला में कॉलेज, पार्क और करोड़ों रुपए की लागत से गलियां बनवाई। 9 साल में इतने विकास हुए हैं कि पूरा हरियाणा में एक नंबर का मानता हूँ मैं बरवाला को सब डिवीजन का दर्जा दिलाना, बरवाला में कॉलेज बनवाना 13 करोड़ की लागत से, बरवाला में एक पार्क बनवाना 6.5 एकड़ के अंदर, और एक स्टेडियम बन जाएगा अभी जल्दी 4 करोड़ 18 लाख की लागत से, और बरवाला में कई करोड़ की लागत से हमने गलियां बनाई हर वार्ड में 80-80, 90-90 लाख की लागत से, और हमने इतने कम्युनिटी सेंटर बनाए हैं, चाहे ब्राह्मणों की धर्मशाला लगाओ, चाहे सैन समाज के कम्युनिटी सेंटर लगाओ, और चाहे वाल्मीकि समाज के कम्युनिटी सेंटर लगाओ, चाहे ओड समाज के लगाओ, चाहे नायको समाज के लगाओ, और चाहे अपने जो कूचिया समाज है टपरीवास, चाहे उन्हें एक मान ले कम्युनिटी सेंटर लगाओ। तो हमने हर समाज को वहाँ पर एक मान सम्मान करने का, एक जीने का अधिकार हमने ये काम किए हैं। विधायक भले ही बरवाला में विकास के लाख दावे कर रहे हों, लेकिन जिस तरह सांसद कुलदीप बिश्नोई ने इस पूरे हलके की उपेक्षा की है, उसकी वजह से यहाँ के लोग आधारभूत चीजों को लेकर तरस रहे हैं। नारनौंद हिसार संसदीय क्षेत्र में आने वाले हिसार जिले की 7 विधानसभा सीटों में से एक है नारनौंद। 2009 के विधानसभा चुनाव में नारनौंद से विधायक चुनी गई जाट समुदाय की सरोज मोर। नारनौंद हलके में कुल 1,75,758 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष वोटरों की तादाद 97,878 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 77,880 है। दो 2009 के चुनाव में नारनौंद से कांग्रेस टिकट पर मैदान में उतरे थे रामकुमार को कुल 38,225 वोट मिले, जबकि इनेलो से मैदान में उतरी सरोज ने 10,000 वोटों की बढ़त के साथ बाजी मार ली। सरोज मोर को चुनाव में 48,322 वोट मिले, जबकि तीसरे स्थान पर रहे बीजेपी के अभिमन्यु को इस चुनाव में केवल 37,949 वोट ही हासिल हुए। नारनौंद की बदहाली की तस्वीरें देखकर ये साफ पता चलता है कि यहाँ पर सांसद और विधायक का इस हलके में विकास को लेकर कितना ध्यान रहा होगा। यहाँ के लोगों की बड़ी समस्या
पीने के पानी, सिंचाई, सीवरेज और ट्रैफिक जाम की है। सड़क टूटी पड़ी है, पानी का कुछ नहीं। अजब है, गाँव में स्कूल के ये हालात से टूटे फूटे, ना उनमें कोई विकास ना कुछ और। नानुन में देख लो, नानुन में भी नू है, पाली गांव में देख लो, पाली गांव में भी नू है। अब रोडों की बात करें तो रोडें टूटे फूटे हैं। एक रोड मेन रोड है, नानुन से उचाना जाता है, इसकी हालत खास था। अब उचाना में जाके देखो, उचाना की व्यवस्था खास हालत। हाँसी की बात करें तो हाँसी भी जीरो है। ठीक है, रोडों की बात तो ये है। और बात रही रोजगार की, रोजगार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिसार में आती है, सबसे ज्यादा। विकास की दौड़ में पिछड़ते नारनौंद की इस हालत के लिए लोग सीधे तौर पर अपने विधायक और सांसद को कसूरवार मान रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जो हमारे सांसद है, हमने पोस्टर में, अखबार में तो उसका फोटो देखा है। किसी गांव में दुख में, सुख में या किसी विकास के किसी मुद्दे को बोलते हुए हमने तो कभी देखा नहीं। और आज तक लोकसभा के भी जितने प्रोग्राम हुए हैं जब से कुलदीप बिश्नोई बने हैं, सारी कार्रवाई हम लोकसभा की देखा। हमने तो लोकसभा में उनके दर्शन नहीं हुए कदे, ना ही हमारे कोई विकास की बात हुई, ना कोई एक पैसा भी पूरे 12 खाप के अंदर, ना कोई एक पैसा कहीं उनके अपने निजी कोष से हमने लगते हुए देखा। कुलदीप बिश्नोई जी अपने इलेक्शनों में आते हैं, सिर्फ एक नारा लगाते वो, भाई मैं 35 बिरादरी का नेता हूँ। बाकी ये जितनी भी इसने जो अपनी जात पात का जहर फैला रखा है, सारा बिश्नोई ने फैला रखा है। और बाकी ना कोई विकास कार्य के लिए वो झूठे आश्वासन दिए हैं, बाकी कोई उसका कोई ग्रांट नहीं आया आज गाँव में, और ना ही कोई किसी के दुख सुख में आते हैं। और अपने इसी तरह जिस तरह एक मचोर बच्चा जिस तरह वो बकवासबाजी करता है, इसी तरह मतलब वो इस तरह की उड़दंगबाजी में उसमें ज़्यादा विश्वास रखते हैं। बदहाली के इस दौर से गुजरते नारनौंद पर विकास को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। जहां एक तरफ लोग यहां पर पिछड़ेपन की वजह सांसद और विधायक के नकारेपन को मान रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। यहां के विधायक इस हलके की अनदेखी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार सांसद कुलदीप बिश्नोई और सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मान रही है। ऐसा है कि इलेक्शन के बाद हल्का नारनौंद वासियों ने शायद कुलदीप के दर्शन नहीं किए, ना ही कोई विकास करवाया, ना ही उसने हल्का नारनौंद के लिए कोई लोकसभा में आवाज उठाई, ना ही किसी के दुख दर्द में शामिल हुए, ना ही किसी की खुशी में शामिल हुए। जिस तरह से नारनौंद आज अपने हाल पर तरस रहा है, उसके बाद ये तय है कि आने वाले चुनाव में जनता जरूर अपने सांसद से ये सवाल पूछेगी कि आखिर उन्होंने नारनौंद की जनता के साथ ऐसा क्यों किया। हिसार जिले के 7 विधानसभा सीटों में एक है हाँसी, जो हिसार संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। हाँसी की राजनीति में ये बेहद दिलचस्प है कि जाट बहुल विधानसभा सीट होने के बावजूद हिसार का प्रतिनिधित्व अधिकतर गैर जाट नेता ही करते रहे हैं। हाँसी में कुल मतदाताओं की संख्या 1,55,363 है, जिनमें पुरुष वोटरों की तादाद 84,841 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 70,522 है। – 2009 का चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे पंजाबी समुदाय के विनोद भ्याना, जिन्होंने कभी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत हाँसी के लुहारी राघो से बतौर सरपंच की थी। विनोद भ्याना हाँसी विधानसभा का पहला चुनाव 1999 में कांग्रेस टिकट पर लड़े थे, लेकिन विनोद भ्याना को हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर से 2004 के चुनाव में विनोद भ्याना निर्दलीय चुनावी मैदान में कूद पड़े, लेकिन उन्हें फिर से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद कांग्रेस छोड़कर भजनलाल ने हरियाणा जनहित कांग्रेस नाम से अपनी एक नई पार्टी बना ली। – 2009 के चुनाव में फिर से हजका टिकट पर मैदान में उतरे विनोद भ्याना ने कांग्रेस नेता क्षेत्रपाल सिंह को करीब 7,000 वोटों की भारी अंतर से शिकस्त दे दी। और उसके बाद जब सूबे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनी, तो उन्होंने हजका छोड़कर सरकार को अपना समर्थन दे दिया, जिसके बाद हुड्डा सरकार में विनोद भ्याना को सीपीएस का ओहदा दिया गया।
चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, अब उनको एमपी बने हुए इतना टाइम हो गया है, वो एक बार भी हांसी नहीं आए हैं। और हांसी क्या, हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर वो कहीं पर भी नहीं जाते हैं। अब इलेक्शन जब नज़दीक आ जाते हैं तब वो शहर के अंदर आना चालू हो जाते हैं। उससे पहले ना तो उन्होंने कोई ग्रांट हांसी के अंदर कोई दी है शायद, और अब एरिया के अंदर भी मैंने हिसार लोकसभा के अंदर कहीं भी नहीं देखा भी कुलदीप बिश्नोई ने कहीं पर भी ग्रांट दी हो। वो सिर्फ चुनावी घोषणाएं कर सकते हैं और कुछ भी नहीं करते। वो पब्लिक में बीच में रहने वाले नहीं है बिल्कुल। कुलदीप बिश्नोई जी सिर्फ यहाँ चुनाव के समय भी दिखे जाते हैं। चुनाव के जब चुनाव यहाँ से खत्म हो जाते हैं, वो लोगों की भावना, उनके वोट लेने पश्चात यहाँ कभी भी दिखाई नहीं देते। यह उनका पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड रहा है। पीछे भी जब एमपी के चुनाव होता है वो यहाँ पे आते हैं, विधानसभा चुनाव होता है वो कोई या कोई अपना करते हैं, उसके अन्यथा वो यहाँ कभी भी दिखाई नहीं देते। नहीं, विकास कार्य का बता दो, कोई भी उन्होंने ग्रांट यहाँ पे कभी लगाई हो तो, कोई भी प्रचार किया हो तो, किसी प्रकार कभी भी नहीं। किसी के दुख में कभी सुख में कभी आए आज तक वो नहीं, किसी प्रकार का। सांसद की तरफ से तो इन्होंने आज तक जो भी किया है वो हिसार की जनता है उसके साथ बहुत बड़ा छलावा किया है इन्होंने। हांसी में विकास के कई प्रोजेक्ट मंजूर किए गए। इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक है हांसी महम रोहतक के बीच 68 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने की योजना। इस लाइन पर 8 रेलवे स्टेशन, 4 क्रॉसिंग और 4 हॉल्ट स्टेशन होंगे। करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस परियोजना से हिसार ही नहीं बल्कि फतेहाबाद और सिरसा सहित हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा रेल मार्ग से दिल्ली तक सीधा जुड़ जाएगा। विधायक विनोद भ्याना का कहना है कि हरियाणा सरकार की तरफ से एक स्टेडियम बनाए जाने का भी प्रस्ताव है। मुख्य संसदीय सचिव विनोद भ्याना का दावा है कि हांसी में ये सभी विकास मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोशिशों का ही नतीजा है। कुलदीप बिश्नोई ने जब से एमपी बने हैं या उससे पहले चौधरी भजनलाल जी एमपी थे, मुझे नहीं लगता कि हांसी हलके में कोई उन्होंने अपने एमपी लैंड से कोई पैसा दिया हो, और ना ही मुझे कहीं गांव में उनके एमपी लैंड से कोई पैसा खर्च हुआ नज़र आया। तो इसलिए मैं समझता हूं कि कम से कम उनको जो हम 5 करोड़ रुपया राशि एमपी लैंड की मिलती है हर वर्ष, उसमें हमारे हिस्से का जो हांसी हलके, क्योंकि हांसी हलके ने उनको वोट भी अच्छी दी थी, हांसी हलके का को उनका ध्यान रखना चाहिए और विकास करवाना चाहिए। और जहाँ तक विकास की बात है, मुझे कहीं भी नहीं लगा कि उनके एमपी लैंड से कोई पैसा कहीं खर्च हुआ हो। जबकि दूसरी तरफ विनोद भ्याना के विरोधी नेता हांसी में किसी तरह का कोई विकास होने की बात से साफ इनकार कर रहे हैं। विनोद की बात है, विनोद भ्याना की बात है, वो प्रॉपर्टी डीलिंग में फंस गया। ज्यादा टाइम उसने प्रॉपर्टीज को खरीद बेच में, लीगल इलीगल डील्स में टाइम लगाया उसने। हांसी के विधायक विनोद भ्याना जी कहने को तो रोज के रोज बलंग बांध घोषणाएं करते हैं, लेकिन हकीकत में ये अपनी जेबें भरने का काम करते हैं। हांसी के अंदर जितनी फ्लड लाइटें लगी थी, जितनी रोड साइडें पे लाइट लगी थी, सब स्टैंडर्ड लाइट लगाकर और उनमें अकूत कमीशन खाने का काम किया। वो लाइटें ख़त्म हो गई, ये रिपोर्ट पीछे अखबारों के जरिए मुझे पढ़ने को मिली। और वहीं पर रोड, ये कहने को तो विकास के काम, लेकिन बनी हुई सड़कों को तुड़वा कर, जेसीबी के द्वारा तुड़वा कर, रिसाइकल मटेरियल करवा कर उसी से वो सड़कें बनी हैं। उसके बराबर की जो सड़क है वो सड़क आप देख सकते हैं कि उससे ज़्यादा पुख्ता और मजबूत है, और इनके द्वारा उखड़ भी गई। एक इन्होंने बीच में डिवाइडर बनाए थे, वो डिवाइडर भी हाथों हाथ वो सड़क बनने के साथ डिवाइडर तोड़ दिए, क्योंकि वो डिवाइडर सिर्फ मिट्टी के द्वारा बनाए गए थे, पैसे लूटने के। ये तो जब से बने हैं पैसा लूटने का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा कोई प्रोजेक्ट याद नहीं आता जिसको मैं ये कह सकूं कि बतौर सांसद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई प्रोजेक्ट लेके आए हों। जहाँ तक बात है एमपी लेड फंड्स की, और निश्चित तौर से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, मेरे नॉलेज में उसमें विशेष फिगर्स नहीं हैं, लेकिन ये बात निश्चित तौर से कही जा सकती है कि सांसद अपनी एमपी लेड निधि के अलावा
भी बहुत सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो परियोजनाएं हैं वो लेके आ सकते हैं। बहरहाल पिछले 5 सालों के दौरान विधायक की तरफ से भले ही विकास के तमाम दावे किए जा रहे हों, लेकिन सांसद कुलदीप बिश्नोई ने हांसी को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। सरकार उसकी बनेगी। मेरा एमपी मेरा हलका के अगले एपिसोड में आपको लेकर चलेंगे हिसार संसदीय क्षेत्र में आने वाले बाकी विधानसभा सीटों पर और बताएंगे आपको वहां का सियासी हाल। इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सांसद महोदय ने चुनाव जीतने के बाद इन हलकों पर कितना दिया है ध्यान। आप देखते रहिए लोकसभा का कुरुक्षेत्र।